नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जगत। सपाइयों ने साइकिल संदेश यात्रा निकाल करके उत्तर प्रदेश सरकार की नाकामियों को गिनाया। सोनभद्र समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर छोटे लोहिया जनेश्वर मिश्रा की जयंती के अवसर पर जिले में सपा कार्यकर्ताओं ने साइकिल संदेश यात्रा निकाल करके उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के नाकामियों को जनता को गिनाया। सपाइयों ने सपा सरकार में हुए विकास के कार्य को जनता को बताया। अखिलेश यादव के संदेश को जनता तक पहुंचाने के लिए सपा कार्यकर्ताओं ने गांव-गांव, शहर-शहर साइकिल यात्रा निकालकर बढ़ती महंगाई, भ्रष्टाचार व भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा जनता के उत्पीड़न से निजात दिलाने के लिए संदेश यात्रा निकालकर 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव का शंखनाद किया। वहीं साइकिल यात्रा के माध्यम से भाजपा सरकार की जन विरोधी षड्यंत्र दमनकारी नीतियों के बारे में भी बताया गया, जिसके भयावह परिणाम से जनता में होने वाली भुखमरी, गरीबी, लूट, अत्याचार, जन विघटन, सांप्रदायिक तनाव आदि से लोगों को आगाह किया गया। घोरावल तहसील क्षेत्र के नगर व गांवों में साइकिल संदेश यात्रा पूर्व विधायक रमेश दुबे के नेतृत्व में निकालकर सपाइयों ने अखिलेश यादव के संदेश को जनता तक पहुंचाया। सपा सरकार में हुए विकास कार्य को पूर्व विधायक रमेश दुबे ने उपलब्धियों के रूप में गिनाते हुए जनता से एक बार फिर सपा सरकार को प्रदेश में फिर से बनाकर विकास के पथ पर लाने की बात कही। वहीं ओबरा तहसील क्षेत्र में सपा के जिला उपाध्यक्ष ओबरा विधानसभा प्रभारी रमेश सिंह यादव व नगर अध्यक्ष विपिन सिंह कश्यप के नेतृत्व में साइकिल संदेश यात्रा निकालकर समाजवादी पार्टी के पूर्ववर्ती सरकार के जन कल्याणकारी काम काजों को बताया गया और अखिलेश यादव की नीतियों का जन जन तक प्रचारित किया गया। साइकिल यात्रा सुबह 11 बजे ओम चौराहा खटैरिया बाजार से प्रारंभ होकर के संकट मोचन मंदिर क्लब नंबर 1 के रास्ते दादाउन चौराहा से डिग्री कॉलेज सेक्टर 8 छोटी शारदा मंदिर बिल्ली प्राइमरी स्कूल से होते हुए मुख्य मार्ग शारदा मंदिर चौपन रोड गजराज नगर चौपन रोड से हनुमान मंदिर चौराहे से आर्य समाज चौराहे से चल करके गड्ढा मार्केट वीआईपी रोड ओबरा पहुंचा और कार्यक्रम का समापन कुछ लोगों के उद्बोधन के बाद संपन्न हुआ। वहीं पूर्व विधायक रमेश चंद्र दुबे ने कहा कि जुल्मी के जुल्म की अब इंतहा हो गई है, जनता भी थक गई है हुजूर सहते सहते। उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने न तो किसानों को एमएसपी दिया और न ही उनकी आय दोगुनी की, जबकि भाजपा सरकार ने अपने संकल्प पत्र में यह वादा किया था कि योगी सरकार ने हर मोर्चे पर विफल रही है, जिसे 2022 के विधानसभा चुनावों में जनता उखाड़ फेंकेगी। भाजपा के 15 लाख रुपए कहाँ गए? रोज रोज पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, खाद्य तेल 200 रुपए के बिक रहे हैं, गरीब मजदूर किसान व छोटे व्यापारियों की कमर टूट के रख गई है। ये सरकार इस तरह में केवल कागज पर ही विकास हो रहा है। गड्ढा मुक्त करना था पूरा प्रदेश, गड्ढा युक्त करके रख दिए, जबकि अखिलेश सरकार में बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार के सरकारी अफसर, डायल 100, 102, 108, 1090, समाजवादी पेंशन, कन्या विद्याधन, लैपटॉप, मुफ्त सिंचाई, मुफ्त पढ़ाई, मुफ्त दवाई जैसी बुनियादी सुविधाओं के साथ साथ तमाम जन कल्याणी कार्य किए गए थे। जनता को भी बस चुनाव का इंतजार है। आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तर से भाजपा की विदाई तय है। ओबरा विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी रवि गौड़ बड़कू ने कहा कि आदिवासियों, गरीबों, मजलूमों व समाज के शोषित वंचित लोगों की आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। आदिवासी समुदाय के लोगों के जमीन और जंगल दोनों पर कॉरपोरेट घरानों के कब्जे सरकार कर रही है। समाजवादी पार्टी आदिवासी गिरिवासियों की पार्टी है, शोषितों वंचितों की पार्टी है और हम उनके साथ किसी तरह का न्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। जरूरत पड़ी तो ईंट से ईंट बजाने का भी काम करेंगे। आज प्रदेश का नौजवान शिक्षित बेरोजगारी की आग में जल रहा है। चारों तरफ आर्थिक तंगी से परेशान होकर के लोग आत्महत्या तक कर रहे हैं, जबकि 2 करोड़ रोजगार देने का झूठा वादा करने वाली योगी सरकार ने लोगों से रोजगार छीनने का काम किया है। प्रदेश का हर नौजवान, छात्र, बेरोजगार, महिला भाजपा सरकार से खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जब से भाजपा आई है, लूट, बलात्कार, हत्या, फर्जी एनकाउंटर, चोरी, डकैती सहित तमाम अपराध प्रतिदिन हो रहे हैं। जन विरोधी भाजपा सरकार ने आम जनमानस को भूखा नंगा करके आवारा छोड़ दिया है। सड़कों की खराब खस्ता हाल किसी से छिपी नहीं है। जनता उब चुकी है और अब सरकार बदलने की कोशिश की जा रही है। खबर जगत के लिए सोनभद्र से मनोज सिंह राणा की रिपोर्ट। आज किस ये जो
जुलूस निकलने वाला है, किस मामले पे निकल रहा है? देखिए, आज समाजवादी चिंतक रहे और छोटे लोहिया के नाम से विख्यात हम सबके परम आदरणीय स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा जी की जयंती है। इसके उपलक्ष्य में आज पूरे प्रदेश में तहसील स्तर पे साइकिल यात्रा निकलना है। उसी क्रम में ये पिपरी नगर पंचायत में आज सभी समाजवादी कार्यकर्ता इस भाजपा सरकार में जिस प्रकार से महंगाई, आम आदमी पर अत्याचार, उत्पीड़न, शोषण, मजदूरों का शोषण, जिस प्रकार से छात्र नौजवानों की शिक्षा का स्तर जो आज एकदम बदहाल पड़ा हुआ है, स्वास्थ्य व्यवस्था एकदम चरमराई हुई है, कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है, अपराधियों का बोलबाला है। इन तमाम जन मुद्दों के खिलाफ में आज हम लोग ये साइकिल यात्रा स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा जी की जयंती के इस शुभ अवसर पे हम लोग आज निकाल रहे हैं। और हम सब यही जो है कि कामना करते हैं कि भाजपा सरकार को जड़ से उखाड़ना है और सभी समाजवादी कार्यकर्ता मिल करके जनता के हित में इन तमाम जन मुद्दों पे आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे। आज साइकिल यात्रा के माध्यम से हम लोग यही संदेश देना चाहते हैं। देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने आज जनेश्वर मिश्र जी की जयंती पर साइकिल यात्रा का कार्यक्रम आयोजित किया था। साइकिल यात्रा में गांव-गांव जाकर के हम लोगों ने अलग जगाने का काम किया है कि जो बात भारतीय जनता पार्टी की सरकार डबल इंजन वाली जो कह के आई थी कि महंगाई को हम कम करेंगे, डीजल पेट्रोल पानी का भाव करेंगे, गरीबी को हम दूर करेंगे, 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, जमीनों को, गरीबों को जमीन हम 5 बीघा पट्टा करेंगे, बड़े आदमियों की जमीन काट करके उनको देंगे। तो आज गांव-गांव जा करके हम लोगों ने देखने का काम किया है कि डबल इंजन की सरकार जो कह के आई थी कि गरीबों को जमीन देंगे, धन और धरती को बांटेंगे, 15 लाख खाते में देंगे और बड़े आदमियों की जमीन को गरीबों को बांट देंगे। तो आज धरातल पे हम लोगों ने साइकिल चला के गांव-गांव जाके देखा कि कितने गरीबों को जमीन मिल गई और कितने गरीब उस जमीन पे काबिज हो गए, और जो जमीन पे काबिज हो गए उस पे बिया की रोपाई कर दिए कि नहीं कर दिए, उसमें दिक्कत क्या है। गांव-गांव 20 गांव हम लोग गए, लेकिन कहीं जमीन भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार जो झूठ बोल कर आई थी, किसी गरीब को कोई जमीन नहीं दी। जो लोग रोजगार वाले थे वो बेरोजगार हो गए। महंगाई का आलम यह है कि लोग दाल और रोटी खाने को बेबस हैं। गांव में लोगों ने बताया कि इस निकम्मी सरकार ने मिट्टी का तेल भी बंद कर दिया, 5 दिन से बिजली नहीं है। इस तरह के लोग भूखों मर रहे हैं। गांव में एकदम त्राहिमाम समाजवादी पेंशन बंद हो गई, लोहिया आवास बंद हो गए, लोहिया गांव बंद हो गए, 200 रुपये लीटर कड़ुआ तेल बिक रहा है, डीजल 100 रुपये, पेट्रोल 100 रुपया से ऊपर हो गया, डीजल 91-92 रुपये हो गया। किसान त्रस्त है, जनता मजदूर सब एकदम परेशान है। तो यही हम लोगों का कार्यक्रम था। इसी कार्यक्रम में आज हम लोग इस जुमलेबाज सरकार की पोल खोलने के लिए गांव-गांव गए थे, ताकि इन लोगों को भी महसूस हो सके, जनता को भी महसूस हो सके और भारतीय जनता पार्टी कुंभकर्णी नींद से जाग सके।